कि रानीधरा वाटरफॉल में जो है वो 3 चरण बने हुए, 3 स्टेप्स बने हुए हैं। पहाड़ जो है वहाँ पर जहाँ से झरना गिरता है, वो बीच वाले चरण में तुषार नहा रहा था और वहाँ से उसका पैर फिसलता है और वो पानी में जा गिरता है। नहाने उतरते हैं तो उन्हें नहीं पता था कि इस प्रकार की घटना हो जाएगी। नहाते नहाते अचानक तुषार और उसके एक और साथी का पैर फिसलता है और दोनों डूबने लगते हैं। तुषार को उस भंवर ने अपनी ओर खींच लिया और तुषार जो है पानी में डूबता चला गया। शाम को जैसे ही ये घटना पुलिस को मिलती है, क्योंकि कुछ देर दोस्त उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसे बचाने का प्रयास करते हैं, मगर जब वो असफल रहते हैं तो पुलिस को सूचना दी जाती है। 4 अगस्त फ्रेंडशिप डे, और इस फ्रेंडशिप डे के दिन तमाम जो दोस्त यार हैं ये मिलकर प्लानिंग करते हैं कहीं घूमने जाने की, एंजॉयमेंट करने की और कुछ पलों को साथ बिताने की, मस्ती करने की। और ऐसा ही कल भी हुआ। कबीरधाम जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम अरुण साव के भांजे का निधन हो गया है। उनके भांजे का शव जो है वो कवर्धा के रानीधरा वाटरफॉल में बरामद हुआ है। क्या पूरी कहानी है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल कल फ्रेंडशिप डे था। फ्रेंडशिप डे के दिन जो है तुषार साहू, जो बेमेतरा का रहने वाला है, बेमेतरा के नवापारा का रहने वाला है, वो अपने 5 दोस्तों के साथ वाटरफॉल जाता है। रानीधरा वाटरफॉल काफ़ी प्रसिद्ध वाटरफॉल है, कबीरधाम जिले का रानीधरा वाटरफॉल, जहां रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोग घूमने जाते हैं। पिकनिक स्पॉट है, लोग वहां पर एंजॉयमेंट करने जाते हैं अपने दोस्त यार के साथ, अपने परिवार के साथ। और कल फ्रेंडशिप डे के उपलक्ष्य में तुषार और उसके दोस्तों ने भी प्लान बनाया कि क्यों ना इस फ्रेंडशिप डे को खास बनाया जाए और घूमने जाया जाए। और घूमने का स्पॉट चुना रानीधरा वाटरफॉल। कवर्धा के मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर रानीधरा वाटरफॉल। वहाँ पर ये पूरे दोस्त जो है 6 दोस्त पहुँचते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। फिर शाम के तकरीबन 5:30 बजे के आसपास ये जलप्रपात यानी वाटरफॉल में नहाने के लिए उतरते हैं। और जब नहाने उतरते हैं तो उन्हें नहीं पता था कि इस प्रकार की घटना हो जाएगी। नहाते नहाते अचानक तुषार और उसके एक और साथी का पैर फिसलता है और दोनों डूबने लगते हैं, जिसमें तुषार का एक और साथी जो है वो बचकर बाहर निकल जाता है। मगर मिली जानकारी के अनुसार तुषार जो है, क्योंकि जब वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल के नीचे आपने देखा होगा कि पानी में एक भंवर सा उठता है जो अपनी ओर खींचता है। ऐसा ही हुआ, तुषार को उस भंवर ने अपनी ओर खींच लिया और तुषार जो है पानी में डूबता चला गया। शाम को जैसे ही ये घटना पुलिस को मिलती है, क्योंकि कुछ देर दोस्त उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसे बचाने का प्रयास करते हैं, मगर जब वो असफल रहते हैं तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम और कबीरधाम जिले के गोताखोर वहाँ पर पहुँचते हैं। तुषार का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जाता है, तुषार का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और तुषार को खोजने का प्रयास किया जाता है, मगर अंधेरा होने की वजह से उस ऑपरेशन को वहीं बंद कर दिया जाता है। उसके बाद दुर्ग के एसडीआरएफ टीम को एक्टिव किया जाता है। दुर्ग जिले से एसडीआरएफ की टीम जो है वो वहाँ पहुँचती है, साथ में अग्निशमन विभाग की टीम भी पहुँचती है। अग्निशमन विभाग के नागेंद्र सिंह से हमने बातचीत, जो सेनानी है नागेंद्र सिंह, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। उनके माध्यम से कुछ जानकारी मिली, कुछ जानकारी एसडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से जानकारी मिली है कि आखिर वहाँ पर किस प्रकार की घटना हुई होगी। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि रानीधरा वाटरफॉल में जो है वो 3 चरण बने हुए, 3 स्टेप्स बने हुए हैं। पहाड़ जो है वहाँ पर जहाँ से झरना गिरता है, वो बीच वाले चरण में तुषार नहा रहा था और वहाँ से उसका पैर फिसलता है और वो पानी में जा गिरता है। और पानी में जा गिरने के बाद जो भंवर है जो उसे अपनी ओर खींचते ले जाता है और वो पानी में तुषार डूब जाता है। कल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तुषार के नहीं मिलने के बाद सुबह एसडीआरएफ की टीम, दुर्ग एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन जारी करती है और महज आधे से 1 घंटे के मशक्कत के बाद तुषार का शव जो है वो पानी में लगभग 15 फीट नीचे मिलता है, 15 फीट गहराई में बरामद होता है। एसडीआरएफ की टीम उसे बाहर निकालती है और बाहर निकालने के बाद जो है चीज़ों की पुष्टि होती कि तुषार अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुषार की मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के भांजे तुषार का शव रानीधरा वाटरफॉल में मिलता है। उसके बाद पुलिस वहाँ की जांच करती है, क्योंकि हज़ारों लोग जो वहाँ घूमने जाते हैं, जो पर्यटक हैं वहाँ जाते हैं, उनके सेफ्टी का क्या, वहाँ पर सुरक्षा के कुछ खास इंतजामात नहीं थे, पुख्ता इंतजामात जो हैं वो नहीं थे। अब उसमें सख्ती बरती जाएगी और वहाँ पर जो लोग हैं, जो पर्यटक घूमने आते हैं, उनको लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी कुछ काम वहाँ पर किए जाएंगे।
वहाँ उस क्षेत्र के एडिशनल एसपी ने भी क्या कुछ कहा, ये आप आगे बाइट में सुनिएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस खबर के निकलने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्विटर के माध्यम से शोक व्यक्त किया है और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी ट्विटर के माध्यम से शोक व्यक्त किया। इसके साथ तमाम जो नेता हैं उन्होंने शोक व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के भांजे का शव कबीरधाम जिले के रानीधरा वाटरफॉल में बरामद होता है। लगातार हम खबरों के माध्यम से दिखाते आए हैं, लगातार हम समझाते आए हैं कि इस प्रकार के जलप्रपात में, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी है, वाटर लेवल जो है वो काफ़ी हाई रहता है और जलप्रपात में, वाटरफॉल में अधिकतर देखा जाता है जो पानी में भंवर होता है, वो भंवर आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। तो हमें पानी वाली जगहों पर थोड़ा सोच समझकर और सावधानी से जाना चाहिए। और फ्रेंडशिप डे में इस प्रकार की चीज़ें होना, लगातार खबरों के माध्यम से हम दिखाते आए हैं, लोग जो लापरवाही बरतते हैं। और इसके साथ ही तुषार साहू जो है, ये भी जानकारी बरामद हुई है कि तुषार साहू को तैरना नहीं आता था। वो किनारे में नहा रहा होता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है, मगर पैर स्लिप होने से वो पानी में जा गिरता है और तैरना नहीं आने की वजह से अपने आप को वो बचा नहीं पाता है। एडिशनल एसपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में, ये आप आगे वीडियो में सुनिए। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। कल एक्चुअली बेमेतरा निवासी तुषार साहू अपने 5 दोस्तों के साथ रानीधरा जलप्रपात में आए हुए थे, जो बोडला थाना क्षेत्र अंतर्गत पाया जाता है। वहाँ वो जब स्नान कर रहे थे तो उसमें वो डूब गए और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। आज कल भी शाम में प्रयास किया गया था गोताखोरों के द्वारा, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की गोताखोर की टीम है। उसके बाद रात में एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया, जिनके आज सुबह में प्रयास करने से 100 को बरामद किया गया है। 100 को पंचनामा करने के बाद और पोस्टमार्टम कराने के बाद 100 को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जो तुषार साहू थे वो जो माननीय डिप्टी सीएम साहब हैं अरुण साव सर, उनके भांजा लगते हैं, रिश्तेदार में। ऑलरेडी उस साइट का जो है विजिट आज किया जा चुका है। फॉरेस्ट के साथ भी उसके संबंध में बातचीत हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और जो एक दुर्घटनाजन्य क्षेत्र है ऐसा करके एक बोर्ड लगाया जाएगा, साथ ही साथ उसमें रेलिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही एक व्यक्ति को भी वहाँ तैनात किया जाएगा, खास करके उस टाइम में जब ज़्यादा लोग वहाँ विजिट करने आते हैं, ताकि इस तरह की घटनाओं को आगे रोका जा सके।